समझ आज रसीद काटी है क्या? जब ये रसीद 7 साल से बाजार उतई लगा, मछली मंडी में उतई बाजार सब एक कर रहे। वो आज ये अत्याचार मचाते हैं, क्यों मचाने को आया है? अपने बाली बच्चा न पाले भाई, सब क्या करेंगे बता? 2 पैसा की मजूरी को किलो वाला जिंदगी है, बेचो चून लो, की रसीदें हैं। जब बैठकी की रसीदें काट ली गई तो उनको क्यों भगाया जा रहा है? रसीद हमारे पेट पर यहाँ पर जाम लगा दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये डेली प्रतिदिन कमाने वाली ये महिलाएं हैं, गरीब परिवार है, मछली बेचकर रकबर परिवार अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। और इनको 7 बाजार जो हाट बाजार लगते हैं छतरपुर में प्रतिदिन वहाँ से भगाया जा रहा है। रविवार को यहाँ पर जो बाजार लगता है यहाँ से इनको भगा दिया गया है। और ये आखिर कहाँ जाए? देखिए यहाँ पर ये मछली लेकर भुंजी मछली लिए है और ये प्रतिदिन बाजारों में आते हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यापार करते आ रहे थे और यहाँ से नगर पालिका प्रशासन के द्वारा यहाँ भगाया गया है और इनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो इन्होंने छत्रसाल चौराहे पर जाम लगा दिया। यहाँ पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी यहाँ पर अपनी पुलिस बल के साथ किन्ने मारा है इन सब लोगों ने बचाते समझ कहाँ पे लगाए थे दुकान? सब दुकान लगाए, गाड़ी खड़ी कर दी बाजार में। बाजार लगाए आज रविवार का। तो वहाँ पर कौन आया मानने के लिए? जैन समाज। क्या कह रहे थे? कहते हटाओ यहाँ से। मारपीट की? हाँ मारपीट। कितने लोगों के साथ मारपीट की है? 10-12 लोगों के साथ है। इनको लगा हमें बचाते समय लगा। देखो जैन समाज के लोगों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है। तो थाना सिटी कोतवाली थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ यहाँ पहुँच गए। बड़ी तादाद में यहाँ पर जाम लगा दिया गया है। ये छत्रसाल चौराहा प्रमुख चौराहे में इसकी गिनती होती है। छतरपुर का छत्रसाल चौक है और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये टोकरी लिए महिलाएं, रकबर परिवार की महिलाएं हैं जो छतरपुर जिले के विभिन्न गांवों से आती हैं और नारेबाजी शुरू। जाम लगा दिया है आपने यहाँ पर। मछली नहीं बेच देते। तो ये मछली कब से आप लोग बेच रही हैं? हम लोग तो बहुत देर से बेच रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करती हैं। तो यही से पाल रहे बच्चा, यही से सब पाल रहे, ब्याह हुआ था, यही से चून पे तान खा रहे। तो क्यों भगा रही है आप? कब भगा रहे? आपका पता काय भगा रहे? अब जो समझे नगर पालिका वाले पैसा ले लिए 10 रुपया पर्ची टिकट भी ले। बाजार में बेचते हैं तो नगर पालिका इसकी रसीद भी काटती है। रसीद भी हो गई, रसीद भगा दो। आज रसीद काटी है क्या? तो आप देखिए यहाँ पर रसीद काटी गई है बाजार की। अब ये देख सकते हैं ये है रसीद नगर पालिका परिषद छतरपुर। जब ये रसीद काटी गई है इनको ही तो फिर भी इनको भगाया गया है। तो सीधा देख सकते हैं इन्होंने जाम लगा दिया है। ये मछली बेचने वाले हैं प्रतिदिन। क्या कहती है आपको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे क्या? कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। बाजार में बिकना ही नहीं है, बिकना ही नहीं है। कहाँ जाए साहब हम बताओ? बोलिए तो आज 50 साल 60 साल से बाजार उतई लगा, मछली मंडी में उतई बाजार सब एक कर रहा है। वो आज ये अत्याचार मचाते हैं, क्यों मचाते? कहाँ को आदमी आया, दुनिया को आया है। अपने बाली बच्चा न पाले भाई, सब क्या करेंगे बता? 2 पैसा की मजूरी को किलो वाला को 2 किलो लाए। रोजी रोटी का सवाल है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? अब रोजी रोटी कैसे चले? घर में 10 सदस्य हैं। तो ये कई व्यापार है मछली बेचना, कुछ है ही नहीं है। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं, नगर पालिका भगा रहे। तो नगर पालिका के द्वारा भगाया जा रहा है। तो अम्मा कहाँ से आई हूँ आप? गड़ी मलेरा से आती हैं। तो जहाँ जहाँ बाजार लगता है प्रतिदिन तो वहाँ मछली बेचती होंगी। तो कितने सालों से बेच रही है? जब से हमारे को ब्याह चला है, जब से ब्याह है, जब ऐसे बेचे तो वही में खाई थे, वही में जिंदगी है। बेचो वही कैसे नांद लो के चून लो, सुजा के खाना का खाए हमारी रोजी रोटी। तो ये कई रोजी रोटी आपकी मछली वगैरह बेच रहे? इतनी सी जगह है न हमारे कछु नहीं है।
हमें तो यो कई गेल गंगा में वो कसम कह के। तो आपने देखा कि इनके जीविकोपार्जन का केवल एक सहारा मछली। मैं आपको बता दूं कि वास्तव में बहुत से लोग मछली या मांस ना खाते होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं ये आदेश अच्छा लगता होगा कि ये लोग बाजारों में मांस मछली न बेचे, लेकिन इनका तो ये रोजगार है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये रखबार परबार छतरपुर जिले के विभिन्न गांवों से आते हैं, जहां जहां बाजार लगता है मछली बेचते। आखिर अगर इनको भगाया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे, कहाँ ये व्यापार करेंगे और कैसे अपने परिवार का जीविकोपार्जन करेंगे। तो देख सकते हैं छतरपुर में आज रसीद काटी आपकी भी अम्मा, सबकी 10-10 रुपया। अब देख सकते हैं आप, अगर नगर पालिका भगा रही है तो ये रसीद क्यों काटी गई है नगर पालिका के द्वारा? रसीद बैठकी की काटी गई है और भगाया जा रहा है। तो दोहरा आदेश हो रहा है, एक तरफ भगाने का आदेश हो रहा है और एक तरफ नगर पालिका प्रशासन के द्वारा बैठकी की रसीद भी काटी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं छतरपुर नगर पालिका का यह जो दोहरा आदेश है, इन गरीब परिवारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अगर इनको भगाना है, चूंकि इनका रोजगार है, इनका व्यापार है, यही इनका जीविकोपार्जन का सहारा है, तो इनके बैठने की कहीं ना कहीं सबसे पहले नगर पालिका प्रशासन के द्वारा व्यवस्था करना चाहिए, उसके बाद इनको भगाना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि बाजार में ही ये लोग व्यापार करते हैं, छोटी तादाद में मछली भुंजी ले आते हैं और ये केवल बाजारों में, हाट बाजारों में ही मछली बेचते हैं। ऐसे में यदि इन्हें भगाया जाएगा तो ये कहाँ मछली बेचेंगे? इनकी मछली भी खराब हो जाएगी, क्योंकि इतने गरीब होते हैं कि इनके पास ये मछली सुरक्षित रखने की कोई जगह नहीं है। जिसमें 25 दुकानें हैं, बहुत खुला मैदान है। तो जो बड़े दुकानदार हैं, जिन्हें दुकान लेना है, वो कल आ जाओ नगर पालिका में 2 बजे, ठीक है? 2 बजे आना, 2 से 2:30 के बीच में आ जाओ, बैठ के अपने आवेदन दो। तुम लोगों को दुकानें आवंटित हो जाएंगी। जो खुले डलिया वाले हैं वो खुले हो जाएंगे। मछली मंडी ये सिंगाड़ी नदी पे है सर, वहाँ कौन जाएगा? अभी मांस मंडी वाले बोल रहे थे, वहाँ मांस मंडी वाले वहाँ जा रहे हैं। कोई नहीं आता। हम तब आएंगे जब सब दुकानदार एक जगह पहुँच जाएंगे, तो सब आएंगे। और अभी अध्यक्ष जी के साथ हम वही ढूंढ रहे थे। 2 जगह हम लोगों ने और देखी है। एक बाईपास पे यहाँ देखी है अपने भगराजन मंदिर के साइड में, इस कॉर्नर पे, और एक देखी है अपने इसके महोबा रोड पे अपने RTO ऑफिस के आगे। तो देख रहे हैं नगर पालिका से संजय नायक जी आ चुके हैं, प्रभारी हैं, और उनको मछली वालों को समझाया जा रहा है आखिर इन गरीब परिवारों का कौन होगा। शासन प्रशासन जहां इनको जीविकोपार्जन देने के लिए बढ़ावा देती है, मछली पालन का बढ़ावा दे रही है, मांस मुर्गी पालन का बढ़ावा दे रही है, तो वहीं इनका रोजगार छीनने का कहीं न कहीं प्रयास किया जा रहा है छतरपुर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा। फिलहाल संजय नायक जो नगर पालिका के प्रभारी हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि मंडी बनी हुई है राजनगर बाईपास में, काफी दूर है यहाँ से। 25 दुकानें बता रहे हैं, पहले से दुकान बहुत सी बुक है। ये बड़ी तादाद में, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, इतनी तो इनके पास दुकान भी नहीं है, जगह भी नहीं है, तो ये कैसे बैठेंगी, कैसे विक्रय करेंगी? फिलहाल यहाँ पर चर्चा हो रही है, समझाया जा रहा है नगर पालिका प्रशासन के द्वारा। तो सीधा देख सकते हैं यहाँ पर छतरपुर छत्रसाल चौराहे से सीधी लाइव तस्वीर लेकर तेज इंडिया न्यूज पर मैं लखन राजपूत सीधे दिखा रहा हूँ आखिर इन गरीब परिवारों का कौन है। नगर पालिका ने बिना सोचे समझे आदेश जारी कर दिया। अगर इनको हटाना था, भगाना था, तो सबसे पहले इनके बैठने की एक सुव्यवस्था करनी चाहिए थी। व्यवस्था तो की नहीं है और हाट बाजारों से इन गरीब परिवारों को भगाना शुरू कर दिया गया है। ये हाट बाजारों में रेगबार परिवार छतरपुर के विभिन्न जिलों से आते हैं। ये गरीब परिवार प्रतिदिन हाट बाजारों में मछली बेचते हैं, जैसा कि हमने उनसे बात की, और अपनी राशन सामग्री खरीद कर अपने परिवार का। में आपका कंठेदी नाम है साहब। कहाँ से हो? हम जतारा से आते हैं, जरुआ गाँव है हमारा। जरुआ गाँव जतारा से मछली बेचने हाट बाजारों में साहब, उसी से पालन पोषण होता है हमारा। श्रीमान जी 2 हफ्ते से हम परेशान हैं। श्रीमान जी बच्चे भूखन मर रहे हैं, बुढ़े आदमी, हमसे काम होता नहीं है। हमको 2 आदमी 2 हफ्ते से हम बहुत रोटी को बच्चे तरस गए हमारे बच्चे, क्या करें? तो देख रहे हैं कि यहाँ पर परेशान है, 2 हफ्ते से परेशान है। समाज में एक व्यवस्था बनाई गई है, हर व्यापार की व्यवस्था बनाई गई है, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो। सरकार भी इसको बढ़ावा देती है और इसके लिए लाभकारी योजनाएं ऐसे लोगों को निकालती है। मछली पालन को लेकर राशि भी दी जाती है, विभाग भी बने हैं। अगर वास्तव में इस प्रकार इनको करना है तो सबसे पहले शासन प्रशासन को इन योजनाओं को बंद करना चाहिए। यदि मांस प्रतिबंधित करना है, मांस मछली,
लेकिन इनका ये व्यापार है, ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना ही कोई ऐसा स्थान दिया गया है कि जहां पर छतरपुर की जनता जाकर मांस मछली खरीद सके। फिलहाल ये विवाद उठ रहा है सबसे पहले जब से यहाँ पर जो छत्रसाल चौराहे के पास मेला ग्राउंड है, यहाँ पर एक पुराना मंदिर था जिसमें वर्तमान में जैन समाज का मंदिर बन चुका है और अब यहाँ पर जैन समाज ने आपत्ति उठा ली है, क्योंकि कई वर्षों से यहाँ पर बाजार लग रहा था, मांस मछली भी इस बाजार में बिकती थी, लेकिन वर्तमान में जैन समाज ने इस मंदिर में पुनः पूजा पद्धति शुरू कर दी है और यहाँ से विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ जैन समाज तो दूसरी तरफ ये गरीब रेखबार परिवार के लोग। शासन प्रशासन बिना सोचे समझे यहाँ पर जल्दबाजी में कोई निर्णय ले रही है। इनके साथ बैठक करना चाहिए था और कहीं न कहीं इनका भी रोजी रोटी का सहारा न छिने, ऐसी कोई वैकल्पिक फिलहाल व्यवस्था करनी चाहिए थी। और इनको लगातार 2 हफ्तों से भगाया जा रहा है बाजारों से और इनकी मांस मछली जो है बर्बाद हो रही है, सड़ रही है और ये अपना जीविकोपार्जन भी नहीं कर पा रहे हैं। जिससे आज जैसे ही विवाद हुआ है, जैसे कि बात बताई कि जैन समाज के कुछ लोग आए, इनके साथ लड़ने लगे, मारपीट की, इन्हें भगाया, तो इन्होंने छत्रसाल चौराहे में आकर जाम लगा दिया है और देखिए एक रास्ता पूरी बंद है, दूसरी तरफ से पुलिस प्रशासन गाड़ियां यहां से निकाल रही है और एक रास्ता एक पूरी तरह ये जाम किए हुए है, बंद किए हुए है और यहाँ पर पुलिस का बड़ा बल। यहाँ बैठकी की रसीदें हैं, जब बैठकी की रसीदें काट ली गई तो उनको क्यों भगाया जा रहा है? रसीद ही नहीं काटनी चाहिए थी। और देख सकते हैं कि सीधी ये यहाँ पर बुजुर्ग अम्मा है, परिवार महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, तो देख रहे छोटा सा बच्चा लेकर ये अम्मा व्यापार करने आई हैं। एक ही व्यापार है इनका मछली बेचने का। छोटे छोटे बाल बच्चे हमारे हो तो हमें तक कहे आए। तो देख रहे यहाँ पर काफी परेशान है, काफी आक्रोश में भी दिखाई दे रहे हैं बेचारे। ये रेखबार परिवार के आदेश बहुत आसानी से जारी कर दिया जाता है कि ये वहाँ पर जाएं, यहाँ पर जाएं। वास्तव में कोई भी अगर आप मार्केट बनाते तो इस प्रकार मार्केट सुगमता से बनाना चाहिए कि वहाँ पर ग्राहक भी जा सके। हम 50 साल से लगा रहे, बाजार नहीं मिल रहा हमें, बाजार जाने सही लगा तो बाजार जाने हमें बच्चा माँ कैसे पाला जो बजाने लगा। तो देख रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। गरीब आदमी सबका खुआ दे बच्चन के खा दे। शंकर जी मांग भीख के है, माता गादी में लेके मांग रहे, बच्चों के लिए खिला रहे। खेती नहीं है, किसानी नहीं है, घर मकान नहीं दीजिए आपने, झुंगी झोपड़ी लगा के पड़े। तो देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं काफी परेशान है। यहाँ पर दिन में ये अपनी मछली बेचती है 8 बाजारों में और राशन पानी खरीद कर अपने शाम को जाकर खाना बनाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करती हैं और इनको फिलहाल भगा दिया गया। तो कहीं न कहीं इनका दुख जाहिर करने का ये जो ये जरिया है कहीं न कहीं ठीक होता है, सही साबित होता है कि जिसका जीविकोपार्जन का सहारा छिनता है तो उनका कहीं न कहीं बुरा लगेगा। मैं आपको बता दूं कि मांस मंडी का जो हवाला दे रहे हैं वहाँ पर जाकर देखा, इतना बड़ा एरिया नहीं है कि ये लोग जाकर वहाँ पर व्यापार कर सकें। नगर पालिका ने जो मांस मंडी राजनगर बाईपास रोड में बनाई हुई है वो बहुत छोटी मंडी है, इतने लोग वहाँ जाकर मांस मछली नहीं बेच सकते हैं। और महोबा रोड की जो मंडी है, मछली मंडी जो बनाई गई थी वो भी बहुत छोटी है, वो भी पूरी तरह फुल हो चुकी है, थोक मार्केट चलता है। फिलहाल इनके बैठने की कोई व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा सही तरीके से नहीं की गई है। फिलहाल इनका कहना है कि ये 50 वर्षों से हाट बाजारों में आकर मछली बेचते हैं और बेचकर जाते हैं। इनके पास मछली सुरक्षित अगर नहीं बिकती है तो ऐसा कोई कोल्ड स्टोर भी नहीं है, इतने ये आर्थिक रूप से संपन्न भी नहीं है कि मछली को इस प्रकार रख सकें कि वो अगले दिन तक सुरक्षित। नहीं तो कहाँ आना? नगर पालिका आया कल कितने बजे आ जाए? 2 बजे आ जाए। 2 बजे फ्री मिलेंगे पर हमारे पेट में इतनी लड़ाई, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई नहीं। बस हम है ना, आप दादा नहीं हूँ, गुंडा नहीं हूँ, कोई नहीं। आप कई बार देखो हम देने के लिए लड़ रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे, हमें कुछ डॉलर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना मेरा पेट नहीं भरना। मेरे साथ पहला है महिला
2-2 किलो 4-4 किलो मछली बेच के हमको चलो हम तो कर रहे हैं ना, हमारा निवेदन आपका जो सहयोग बनेगा हम करेंगे। इतना ही निवेदन है आपका, मेरे पेट पे की जाएगी कि इनको कहाँ जगह चाहिए है, कहाँ हम लोगों ने चिन्हित की है, सामंजस्य से इनके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रहलाद नायक जी, देखा जाए ये महिलाएं एक ही बात पर अड़ी हैं कि 50 वर्षों से हाट बाजारों में ही बिक्री कर रही हैं और बाजारों में ही ये मछली बेचती है। मुझे नगर पालिका एक्ट में स्पष्ट है कि मांस मछली खुले में नहीं बेचे जाएंगे एवं हाई कोर्ट का ऑर्डर भी हो गया है, किसी भी धार्मिक स्थल के 200 मीटर के एरिया में मांस मछली नहीं बिकेंगे। तो शहर के अंदर कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो किसी धार्मिक स्थल से 200 मीटर के अंदर ना आ रहा हो। कल बैठ के सारे मुद्दों पर चर्चा करके इनका कोई समाधान किया जाएगा। क्या इतना बड़ा नगर पालिका क्षेत्र में ऐसी कोई मांस मंडी है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठ सके अभी वहाँ पर? देखिए, इसमें जितने शहर के लोग हैं उनको बैठने के लिए मछली मंडी बनी हुई है, पर ये लोग बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनके लिए विचार करके निर्णय लिया जाएगा कि इनके क्या करना है। अभी भी ऐसे बहुत से बाजार जो लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, लेकिन ऐसे बाजार है जहाँ पर आसपास धार्मिक स्थल नहीं है, तो ऐसा ना हो तो इनको रोड से अलग कोई स्थान दे दिया जाए हाट बाजारों में। उसी के विचार करने के लिए कल बुलाया है सीएमओ साहब, अध्यक्ष महोदय, सभी लोग रहेंगे, वो निर्णय करेंगे क्या करना है। क्या किया है इन लोगों के? इन्हीं को कल बुलाया है। अभी कहाँ जाएंगे ये मछली लेके, क्योंकि इनके बाद ना तो कोल्ड स्टोर है, खराब हो जाएगी मछली। पिछले संडे को उनको बता दिया गया था, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम अगले संडे से नहीं आएंगे। अभी इनकी एक बात है, इनके साथ मारपीट भी जैन समुदाय में की है, तो जैन समाज को मारपीट करना चाहिए क्या? उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है ना। उसी को लेकर चक्का जाम किया था क्या? मुझे नहीं मालूम, मैं तो चक्का जाम किया था कि मछली बेचने के लिए जगह दी जाए। जब से नगर पालिका अध्यक्ष पद ने पद संभाला तभी से उनकी लगातार किरकिरी हो रही है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, इसके बारे में मेरा कुछ भी कहना नहीं है। अच्छा नायक जी, एक बात, जब इनको नगर पालिका के द्वारा आदेश जारी करके भगाने का आदेश कर दिया गया था, फिर नगर पालिका के द्वारा आज इनकी रसीदें क्यों काटी गई हैं? बैठकी की रसीदें काटी गई, फिर भगाया गया है। नहीं, कई लोग आ गए होंगे तो बैठकी की रसीद किसी ने काट दी होगी, वैसे काटी नहीं गई होगी इनकी। सभी ने रसीद दिखाई है? नहीं, बैठकी की रसीद नहीं काटी जाएगी। अगर काटी गई है तो इस पर आप कोई कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ जिन ठेकेदार ने रसीद काटी है? बिल्कुल किया जाए। आश्वासन मिला है, कोई निश्चित बात नहीं हुई। मुझे कल 2 बजे का आश्वासन दिया गया है कि आप आइए, नगर पालिका चेयरमैन और साहब आए थे, हम सब लोग मिलके जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में होंगे हम लोग जाएंगे। और जो आप लोगों के साथ मारपीट हुई है उस पर प्रशासन ने ये कहा कि हमारी कार्रवाई है, वो प्रशासन का कहना वो हमारी कार्रवाई है। नहीं तो उस पर आपको शिकायत की है क्या? शिकायत की मैंने प्रशासन से की, यदि नहीं सुनेगी तो कल को और देखा जाएगा कुछ। तो क्या पुलिस में शिकायत की जा रही है क्या? सर की है मैंने। एक बार पुनः जानना चाहेंगे कि कोई किसके द्वारा मारपीट की गई है? जैन साहब द्वारा।